दोस्तों, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कितने स्कैम होते हैं, कितने फ्रॉड सामने आते हैं, कितनी तरह की हरकतें होती हैं जो आए दिन अक्सर न्यूज़पेपर्स में या न्यूज में आपको देखने को मिलती है। उसके बावजूद ये बाज नहीं आते अपनी हरकतों से और स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं। हालांकि आपके जो अधिकार हैं स्टूडेंट्स के, कई बार उस पर मैं वीडियोस लेकर आया हूं और कोशिश की है आपको जानकार बनाने की। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, बाद में ये यूनिवर्सिटियां आपका पैसा भी रिफंड नहीं करती। मैंने तो ये भी सुना है कि कई बार जो स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि सर मेरा स्कॉलरशिप का पैसा भी आ गया, इन्होंने मुझसे फीस भी ले ली, अब ना मेरी फीस वापस कर रहे हैं और ना स्कॉलरशिप का पैसा मुझे दे रहे हैं। ये भी कंप्लेंट बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं। कई बार ये भी हमने सुना कि एडमिशन अभी लिया था, 1 लाख फीस जमा कर दी और मैं तो एक दिन क्लास लगाने नहीं गया, उसके बावजूद मेरी फीस वापस नहीं कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि हॉस्टल छोड़ना चाहते हैं, 2-3 साल अब हो गए हैं, हॉस्टल छोड़ने नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती फीस ले रहे हैं। बहुत तरह के सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के साथ साथ में आपके बहुत सारे अधिकार भी हैं। वो अधिकार आपको पता होना चाहिए। उन अधिकारों के बारे में आज बात करूंगा कि स्टूडेंट्स के क्या क्या अधिकार हैं। अगर आपको अधिकार पता होंगे तो मेरा मानना है कि ये कुछ 2 कौड़ी की जो बेकार घटिया यूनिवर्सिटियां है ना, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आई है, उन्हें मतलब नहीं है आपकी किसी भी क्वालिटी एजुकेशन। जो मैं हमेशा बोलता हूं, क्वालिटी एजुकेशन मिलना आपको अधिकार है। अपने देश के हर स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए। इन यूनिवर्सिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, पर आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आज मैं आपके ऐसे 5 अधिकार बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए। अगर पता है तो आप यूनिवर्सिटी में उन अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं और ये आपको मना नहीं कर सकते। क्या है वो आपके 5 अधिकार? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अधिकार का पता होना और अधिकारों का इस्तेमाल भी करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। आप एक बात समझना, किसी के पास कोई पावर है, वो अपनी पावर को कभी हाथ से छोड़ना चाहेगा? कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। ये यूनिवर्सिटी वाले आपसे बदतमीजी के तरीके से बात करते हैं फीस लेने के बाद। क्या ये कभी इसे जो चाहेंगे कभी भी आप इनके पास जाओ और ये आपसे प्यार से बात करें, बैठे और बातचीत करें? ये सिर्फ इतना चाहते हैं, फीस आ गई, बात खत्म, उनका काम खत्म, अब स्टूडेंट चाहे कुछ भी करे और आपसे बदतमीजी से बात की जाती है। सबसे पहला अधिकार जो आपको कोई मना नहीं कर सकता वो है ये जानने का अधिकार कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो स्टूडेंट्स कौन कौन है, उनकी लिस्ट जानने का आपको अधिकार है। पर यह फ्रॉड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। स्कैम क्या है? स्कैम इसके अंदर यह है कि मान लीजिए कि आप कोई भी एडमिशन लिया किसी भी कोर्स में, अब आप एडमिशन लिया और आप जाकर वहां पे बीटेक सीएस में जाके क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें करेंगे क्या ये लोग? खास करके वो यूनिवर्सिटीज जिनको एआईसीटी का अप्रूवल नहीं है, वो एडमिशन तो बहुत लेते हैं। वो दिखाते क्या है कि इस क्लास में टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, आ कितने रहे हैं? 20, बाकी 50 का है नॉन अटेंडिंग। और उसके अलावा जो फर्जी मार्कशीटें बांट दी उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। ये पूछने वाला तो कोई है नहीं, कंसर्न डिपार्टमेंट को लिस्ट कोई जाती है नहीं, एआईसीटी को लिस्ट मांगता नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, लिस्ट आपको कभी ये बताएंगे ही नहीं। ये बताएंगे ही नहीं कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन वो स्टूडेंट्स हैं, क्या क्या उनके नाम है, ऐसी कोई भी डिटेल आपके सामने ये आने नहीं देंगे। पर आपका अधिकार बनता है कौन कौन स्टूडेंट्स है, पूरी लिस्ट क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं और वो किस किस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, ये सब जानने का आपका अधिकार है। आपको ये पूछना चाहिए अपने उस डिपार्टमेंट से, अपनी यूनिवर्सिटी से। अब हम जानते हैं आपके दूसरे अधिकार के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा ये कि आप जब एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद में जो भी आपने फीस जमा कर दी, अब आप उस कोर्स को कंप्लीट करना नहीं चाहते, या फिर आप कुछ ही क्लास लगाने के बाद में अब आप उस कोर्स को आगे करना नहीं चाहते क्योंकि यूनिवर्सिटी की हकीकत आपके सामने आ चुकी है। कितना दम है उस यूनिवर्सिटी में। घटिया टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, शुरू में बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट की जाती हैं, उनमें होता हुआ था कुछ नहीं है। तो अब आप अपना पैसा रिफंड करना चाहते हैं, ये लोग रिफंड आपको करते नहीं है। ये क्या बोलते हैं, हमारी पॉलिसी के अनुसार आपको रिफंड नहीं किया जा सकता। रिफंड कैसे कैसे होगा, कितना परसेंट काट के होगा, कब कब होगा, यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन पे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया था। हालांकि उस गाइडलाइन को हम एंड में लगा देंगे, पढ़ लेना, उस लास्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी आपका पूरा पैसा नहीं रख सकती, ऐसा कोई राइट किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, कुछ पार्ट कट के मिल जाएगा, उसका भी टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम एक लिमिट डाली हुई है यूजीसी ने, उसके अलावा ही कुछ नहीं कर सकते। आपका पैसा रिफंड होगा, आपका पैसा यूनिवर्सिटियां नहीं खा सकती। आप जब चाहे हॉस्टल छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर एडमिशन नहीं लेना है, अपना पैसे की डिमांड आप वापस कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे अधिकार की, जो आपका अधिकार है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, सिर्फ आपको अधिकार का पता होने से कुछ नहीं होगा। इस बात को आपको रेज करना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा। अपनी आवाज को उठाओगे तो सामने वाला डरेगा कि आपको नॉलेज है। दोस्तों, नॉलेज आती है पढ़ने से
और नॉलेज अगर आपके पास है, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। सिर्फ उस बात को प्रेजेंट करना सीख जाओ, सब काम इजीली हो जाते हैं। देखो होता क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना आपका अधिकार है। सिर्फ एजुकेशन मिलना अधिकार नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन मिलना आपका अधिकार है। पर क्या क्वालिटी एजुकेशन आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी आपको दे रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, कैसी वहां पर पढ़ाई आपको करवाई जा रही है, क्या सही एजुकेशन मिल रही है जैसा आप सोचकर गए थे? कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि और भी स्टूडेंट तक वो बातें आगे पहुंच सके। क्वालिटी एजुकेशन मिलना, आपके जो फैकल्टी पढ़ाने आपको आते हैं वो कितना क्वालिफाइड है, मतलब कितना अच्छा वो पढ़ा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सामने वाला खुद एक सिर्फ ग्रेजुएट है, उसी यूनिवर्सिटी पढ़कर पास हुआ, खड़ा कर दिया पढ़ाने के लिए, कोई चेक करने तो आ नहीं रहा, क्रॉस चेक तो हो नहीं रहा कि प्रोफेसर है या क्या चीज है वो। तो आपको अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए, और अगर आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है तो कंप्लेंट कहां करेंगे, उस पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेना कि यूनिवर्सिटीज की शिकायत आप कहां कहां कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे अधिकार के बारे में। जो आपका चौथा अधिकार क्या बोलता है कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उस एक झूठे एक गुब्बारे की जो बनाती है यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेने के लिए। अब जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, ये लोग उस पूरी यूनिवर्सिटी का राउंड लगवाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी बड़ी है, दिखाते हैं कितना भव्य हमारा कैंपस है, पर अंदर की चीजें ये लोग नहीं दिखाते हैं। ये लोग जाकर दिखाएंगे, आपको अप्रूवल्स भी दिखा देंगे, और जहां पर एडमिशन होता है, जो एडमिशन सेल होता है, उसे इतना खूबसूरत बनाकर रखते हैं कि आपको लगता है पूरा कैंपस ही इतना खूबसूरत है। आपको जानने का अधिकार है कि आपको जो पढ़ाएंगे वो फैकल्टीज कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कहां से वो क्वालिफाइड हैं, ये सब जानने का आपको अधिकार है। जिससे आप पढ़ने जा रहे हो, गुरु बनाने जा रहे हो, तो गुरु के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं तो किस काम की वो शिक्षा आपको मिलेगी। और गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ये फैक्ट है। पर गुरु के बारे में आपको पता होना जरूरी है। फैकल्टी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो इनको बताना पड़ेगा। आपको शर्माना घबराना नहीं चाहिए, अपने सभी तरह के सवालों को इनके सामने रखना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटीज आपके सवालों के सही तरह से जवाब नहीं दे पा रही है, वहां पर आपको एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पांचवें अधिकार के बारे में, जो आपको बिल्कुल और सबको पता होना चाहिए। दोस्तों यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो तो आप अक्सर सोचते हो कि मैंने एडमिशन तो ले लिया, अब जाकर मुझे मिलना है अपने एचओडी से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं एडमिशंस के लिए, उससे मिलना है। वो आपकी किसी भी क्वेरी को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। अकाउंट्स में आप जाना चाहते हो, पूछना चाहते हो फीस कितनी दी, कब दी, कैसे दी, डिटेल लेना चाहते हो, वहां जाते हो, सीधे मुंह आपसे बात नहीं करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में घुसने से आप डरते हो, वीसी के ऑफिस में आप जाना चाहते नहीं हो, चेयरमैन तो आपसे कभी मिलता ही नहीं है। चेयरमैन कई सारे आप देखोगे छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाकर भी वो अपने आप को देश का प्राइम मिनिस्टर समझ रहा होता है, हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे ना, पूरा हिल जाएगा वो। डरने की जरूरत नहीं है इन चेयरमैनों से, डरने की जरूरत नहीं है वीसी रजिस्ट्रार से, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टाफ से। आप क्या हो? आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर कैटेगरी में आते हो आप ये सोचो मैं कंप्लेंट क्या करूं, तो कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेंट कर सकते हो इनकी, 2 मिनट में लाइन पे आ जाएंगे। अब कहां का कंप्लेंट आप ही नहीं कर सकते वो भी आप जान लो। आप सीएम सेल में कंप्लेंट कर सकते हो, जो डीएम है उस एरिया का जहां यूनिवर्सिटी बनी है वहां जाके आप कंप्लेंट कर दो। पुलिस में कंप्लेंट करो, पर लोकल थाने मत जाना, क्योंकि वहां पर साठ गार्ड इनकी बहुत तगड़ी होती है, वहां मत जाइए। कंज्यूमर सेल तो मैंने आपको बता दिया, वहां भी आप कंप्लेंट जाए कर सकते हो। साथ में ही जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपके स्टेट में ही जाकर अगर आप देखते हो कि वहां पर रेगुलेटरी कमीशन है, एजुकेशन कमीशन होती है वो है, तो वहां कंप्लेंट कर सकते हो। 2 मिनट में इनकी रेल बना सकते हो आप, पर आप डर जाते हो, आप स्टूडेंट हो। कोई बात नहीं, आपको डरना चाहिए, घबराना चाहिए। सामने वाले को देखो, इज्जत देना कभी कभी क्या होता है कि आपका ना बोलना भी ये कायरता की श्रेणी में आ जाता है। तो आप कायर मत बनिए, अपने हक को मांगिए। हक मांगना आपका अधिकार है। आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या मांगने के लिए जा रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा आज का हमारा वीडियो। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।